नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सब्जेक्ट आज का है। मैंने एक्चुअल में 3 चीज लिखा है। ये सवाल पुराना हो रहा था, इसका आंसर मैं नहीं दे पा रहा था ये सेशन पढ़ाने की वजह से। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा मुझे। और शरीर भी साथ नहीं दे रही है, सारा मतलब एफर्ट है। अब इसमें क्या किया हमने, दो सब्जेक्ट को जोड़ा है। एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है। तो 2 सब्जेक्ट को जोड़ा है हमने। तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा एक सावर के विषय में बताएंगे आपको। बड़ा प्यारा सा सावर है और ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भी है। वो ग्रीन प्रोजेक्ट में बेहतर तरीके से काम करता है। ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे यानी मतलब पानी का यूज कैसे करना है, अगर ये आ गया तो आप इन्वायरमेंट को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। यदि पानी का वेस्टेज कैसे भी करना है तो फिर कोई मतलब नहीं। ये क्लाइंट को नहीं पता चल पाता। तो हमको मैक्सिमम ये रहना चाहिए कि क्लाइंट को हम जो भी रिफर करें वो ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत रहे, ताकि उनको मैक्सिमम, अब बाकी अफोर्डेबल प्राइस जिसके हिसाब से जिसका जैसा रहेगा वो उसी हिसाब से लेंगे। अब ये सावर का एफर्ट कैसा है, एक सावर रहता है जेसीबी का, आपने देखा जेसीबी का ऐसा चोगा, जेसीबी का ये इस शेप में रहता है, इस शेप में रहता है, इस शेप में रहता है, जो इस शेप में रहता है। ये यहाँ पे एक रॉड आया रहेगा, रॉड के थ्रू इसके अंदर पानी आता है, इधर पूरा फील रहता है, इधर खाली रहता है, बट ये स्विंग मूड में रहता है। जब इसके अंदर पानी भरता है तो ऑटोमेटिकली, जैसे ये है हाथ, इस तरीके से गिराना शुरू कर देता है। तो इसमें वाटरफॉल वाटरफॉल का अनुभूति महसूस होती है। ये विशेष करके गर्मियों में इस शावर को यूज किया जाए तो काफी बेहतर एफर्ट आएगा आपके शरीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि यानी देखिए, शावर और नल्स वगैरह जो भी हम बता रहे हैं, इससे आपको क्या होगा, प्रोडक्ट नेम, प्लम्बर बनने के लिए मैं एक ही विषय पे बात करता हूं, सिर्फ प्लम्बर बनना कैसे। जब आपको प्रोडक्ट का नाम पता चलने लगेगा, ये भी थ्योरी आप अपने अंदर रखिए, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का नाम होगा और उसके वर्क पता होंगे, उतना ही बेहतर आप उसका काम कर पाएंगे। उसके मेजरमेंट्स होंगे, बाकी मेजरमेंट्स वगैरह तो हमने मतलब सब बता दिया है, उसमें क्या बताना है। फिर भी यदि किसी की कोई क्वेरी रहेगी, किसी का कोई जानकारी रहेगा, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया टम्बल लेन। ये इसका एक एफर्ट जो है नेचुरल है। कैसे, कहीं से यदि आप छत पे भी एक पाइप लगा दिए है और वहां से पानी गिर रहा है, बारिश का पानी गिर रहा है, और उसके नीचे भी जाएंगे तो एक अलग एफर्ट होगा। और ये बॉडी मसाज का भी काम करता है, क्योंकि जहां पे ये गिरता है वो आपको महसूस होता है कि हम शावर ले रहे हैं, लेकिन ये स्किन इतना सॉफ्ट है कि ऐसा छूने पे भी थोड़ा थोड़ा दब रहा है। तो यहाँ पे जब उस बेग से गिरता है तो यहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं वो हट जाते हैं, जिसको 280 के जूमिंग पे देखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं अपने बॉडी में, जिसका हम क्लीनिंग डेली नहीं कर पाते। तो ये टम्बलड्रेन एक शावर का इफेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत है। ये किसी के घर में भी लगाया जा सकता है वाटर सेविंग के लिए। जहां वाटर सेविंग आ जाएगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट हो जाएगा। जहां भी वाटर सेविंग का नाम आ गया तो समझ लो ग्रीन सेविंग का हो गया। ये टम्बलड्रेन एक शावर का हमने ले लिया, सब्जेक्ट है ये, आर्टिज का ही सब्जेक्ट है, मैंने दूसरा कुछ नहीं, अभी आर्टिज ही चल रहा है। दूसरा, अब ये सीरीज आ गया एक्सप्लेंडा। मॉडल कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है, मॉडल कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। लोगों के दिमाग पे एक छाप है, ये बेहतर है, दिखने में बेहतर है, परफॉर्मेंस में बेहतर है। तो ये मॉडल्स है। तो ये सारी सीरीज जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी लेक्सा खत्म हुआ, एक्सप्लेंडा हमने लिया है।
एक्सप्लेंडा में क्या है 65167B। फिर वही आया सेंटर होल बेसिंग मिक्सर। ये मॉडल्स अलग अलग आते रहेंगे, काम वही करना है कि दो चक्के पे बैठा और किक मारा, गाड़ी चल दिया। अब ये सेंटर, इसके मॉडल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। कंपनी ने इसको क्लोज कर दिया है। कंपनी ने इसको, इसका ऑपरेटिंग छुपाया है और ऑपरेटिंग छुपा के इसके इसके ऊपर लुक लाया है। अब क्या रहेगा, आपको यहां से एक डांडी दिखेगा, इसको इस दिशा की तरफ मोड़िए, ये यही चीज है। डायवर्टर है, उसमें बटन असेंबली भी दे दिए, स्पाउट भी दे दिए एक ही में। तो एक ही चीज में है, ये यही चीज है। इसका ये जो प्लेट है ये बाहर की तरफ है, और ये प्लेट जो है ये अंदर की तरफ है, और बीच में एक स्टिक है, ये घुमाया गर्म, ये घुमाया ठंडा। तो ये इस मॉडल्स में है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लेंडा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये मॉडल्स हो गए उसके। अब इसमें सेंटर होल बेसिंग मिक्सर मतलब, सेंटर होल बेसिंग मिक्सर मतलब बेसिंग के सेंटर में लगने वाला नल, सेंटर होल, सेंटर होल बेसिंग मिक्सर। एकदम सिंपल सा, कई बार हमने रिपीट किया, जैगवार वाले सेशंस में भी किया, आर्टिज वाले भी सेशंस में किया। तो सेंटर होल बेसिंग मिक्सर हो गया। तो बेसिंग मिक्सर हो गया मतलब गर्म और ठंडा। पीलर कॉक लिख दिया तो अलग है। उसी में हमने जो आगे सेशन में बताया था टॉल बॉय, कि किसी को टेबल टॉप के लिए लेना हो तो टेबल टॉप के लिए ले सकता है, डेक माउंट है। कंसिल वॉल माउंट बेसिंग मिक्सर, कंसिल वॉल माउंट बेसिंग मिक्सर वही चीज है। यहां से पानी आ जाएगा, बेसिंग को दीवार से पानी आएगा, उसका बेसिंग से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, बेसिंग से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। आप उसको किसी में ले, अंडर काउंटर में भी ले सकते हैं, अबव काउंटर में ले सकते हैं, बिलो काउंटर में ले सकते हैं, काउंटर टॉप में ले सकते हैं। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि उसको कहां लेना है, उसके अनुसार ही वो प्रोडक्ट अपना काम करेगा। तो सेंटर होल तो हो गया, कंसिल वॉल माउंट बेसिंग मिक्सर, ये भी आपका दीवार से ही पॉइंट आएगा, गर्म ठंडे का दीवार से पानी आएगा और बेसिंग में आएगा। बेसिंग जो रहेगा उसमें होल वाला बेसिंग नहीं रहेगा, वो डिसेंट रहेगा उस डिजाइन के हिसाब से। जबकि हमने इसमें क्या समझाया है कि जो सीरीज लेना उसी का सारा कॉन्सेप्ट लेना, ताकि उस बाथरूम का एक लुक कॉन्सेप्ट बन पाए। बट बाथरूम का लुक जानना, अब हमने एक्सप्लेंडा किसी को सजेस्ट कर दिया और उसका उसका मन कर रहा है कि यानी मतलब 5 आवर लगाए, तो ये प्रोडक्ट मत लीजिएगा, एक्सप्लेंडर ये मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो मॉडल्स है कि नहीं, यानी मतलब पीडीएफ में दिखा नहीं रहा है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि 5 यानी मतलब होना चाहिए, 5 डायवर्टर होना चाहिए, ये चीज हो तो उसके हिसाब से हम कोई भी कॉन्सेप्ट किसी पे बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं। अब ये हो गया कंसिल सावर मिक्सर, मतलब एक पॉइंट वाला, जैसे कि हमने यानी मतलब बताया है 2 to 9 और 2 to 7, 2 to 9, 2 to 7, जो कि हमारे यानी मतलब बोर्ड पे कितने दिन से लिखा ही पड़ा है, इसका कोई मतलब ही नहीं जानेगा। ये हमने यहीं पे लिख रखा है, बहुत दिनों से लिखा है। ये भी मिटता भी नहीं, ये मिट जाता है, ये मिटता नहीं है, ये वाला बहुत वो हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। तो ये 2 to 9, 2 to 7 जो होता है वो सिंगल आउटलेट होता है, सिंगल आउटलेट फॉर यानी मतलब बाथटब फिलिंग के लिए या ओवरहेड शावर के लिए। अब इसमें क्या क्या दिया इसका डिटेल्स हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम इसके विषय में नहीं बताएंगे। बस इसका ये है कि यानी मतलब शावर मिक्सर है तो शावर मिक्सर उसने दिया, तो यानी ओवरहेड शावर को पॉइंट जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये शावर मिक्सर सिंगल है। और ये हो गया डायवर्टर, डायवर्टर हो गया 65473। ये डायवर्टर, डायवर्टर मतलब गर्म ठंडा सब आएगा, बटन असेंबली रहेगा, खींच देंगे, शावर में गया पानी, नहीं स्पाउट में आया पानी। तो ये चीज हो गया, ये सिंगल लीवर। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, बट क्या है कि इस पूरी सीरीज को पढ़ाना वो अलग। फिर सीपीवीसी का सवाल हो रहा है, ज्यादा दिन जा रहा है, तो आज सीपीवीसी को मैं
इसी सेशन के साथ जोड़ के छोटे में समझा देता हूं। सीपीवीसी मतलब क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप। सीपीवीसी मतलब क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप। क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप, इसमें दो प्रकार आते हैं, SDR11 और 13। SDR11 और 13। SDR11 हैवी वर्क के लिए है, ये थोड़ा सा लो वर्क के लिए है। ये ध्यान में रखना है, जहां हमको ग्रेविटी प्रेशर नहीं, ज्यादा प्रेशर का काम नहीं, वहां 13 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ विशेष चीज है कि जो लोग, यदि आप देखिए जब पाइप को कट करते हैं तो उसके ऊपर एक बर आता है, वो बर को आपको साफ करना रहता है। ये हमेशा पाइप आपकी क्लीन रहे और बर साफ रहे, उसके बाद सॉल्वेंट ग्रिपिंग दोनों में मार के और प्रेस कर दीजिए। इसमें कुछ और रहता नहीं। सीपीवीसी सीपीवीसी बेटर है हर पाइपों के मुकाबले, कि ये मतलब कहीं से ये फेल होने जैसा नहीं है। प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी में दम है। अमेरिका के लुविजॉल कंपनी ने इसका यानी मतलब फ्लो गार्ड के रूप में आपके सामने यानी मतलब पेश किया था। फ्लो गार्ड के रूप में ये आपके सामने लाए हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियों को ये मटेरियल देते हैं और वहां से यानी पाइप बन के आपको अलग अलग कंपनियों के नाम के रूप में मिलते हैं। अब इसमें देख लीजिए, खाली छोटा सा चीज में आपको सेटिंग है। सीपीवीसी पाइप मतलब क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप। SDR11 आता है, एक SDR13। SDR11 लगाना हमको हाई प्रेशर में और 13 लगाना हो लो प्रेशर में। अब इसका सेटिंग टेम्परेचर उसमें पूछा गया था कि इसका सेटिंग का क्या है, तो मैंने क्या बताया, काटिए तो किनारे पे बर आता है, जो रेसा ऐसा लगता है, ऐसा करेंगे तो लगेगा, वो साफ होना चाहिए, पाइप साफ होना चाहिए, सॉल्वेंट ग्रिपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और पाइप ऐसा खिंचाव उचाव पे ना हो, एकदम प्रॉपर। उसके बाद 60 60 से 100 फ़ारेनहाइट, 60 से 100 फ़ारेनहाइट। अब आप समझिए 60 टू 100 फ़ारेनहाइट। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट किया गया तो 16 डिग्री से लेके 38 डिग्री तक। ये 38 एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है प्लम्बिंग सेक्टर में, इसको याद रखना। ये बॉडी एक्सेप्टिंग टेम्परेचर है, बॉडी हमारी इतनी ही गर्मी सह सकती है। इसके अगेंस्ट यदि मतलब मैंने बताया था कि यदि गर्मी आपको ज्यादा, ठंडी ज्यादा है तो आप प्लस कर सकते हैं, बट थर्मोस्टेट में नियम यही रहता है कि ये इतनी ही डिग्री वो पहले रिलीज करता है। इसके बाद वो चाइल्ड लॉक रहता है, एक बटन को प्रेस कीजिए और मूव करके जितना बढ़ाना उतना बढ़ाइए। बट ये एक्सेप्टेबल टेम्परेचर, बॉडी एक्सेप्टिंग टेम्परेचर, जो बॉडी जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेबल टेम्परेचर जो बॉडी का है वो 38 डिग्री। तो 16 से 38 डिग्री यदि तापमान चल रहा है आपके यहाँ, जहां आप इस पाइप का काम कर रहे हैं, किसका, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप का, तो इतना टेम्परेचर चल रहा है तो आधा इंची से 1.25 इंची 2 मिनट में सेट हो जाता है। सोल्यूशन लगाया, लगा दिया, 2 मिनट में सेट हो जाता है। फिर उसके बाद 1.5 इंची से 2 इंची 5 मिनट में सेट हो जाता है। कौन से टेम्परेचर पे, 60-100 के फ़ारेनहाइट पे या 16 डिग्री से 38 डिग्री पे। ये हो गया आपका 1.5 से 2 इंची 5 मिनट में, और 2.5 से 6 इंची 30 मिनट में। 30 मिनट में किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे 16 से 38 डिग्री टेम्परेचर पे। अब 16 भी लिखा गया है तो जैसे मतलब आप देखते हैं एसी का मतलब डाउन मतलब टेम्परेचर जो करते हैं तो शायद 16 के नीचे नहीं आता है, बाकी हमको बहुत जानकारी नहीं है उसके विषय में एसी की। तो 16 से 38 डिग्री यदि टेम्परेचर है तो आधा इंची से 1.25 इंची 2 मिनट, 1.5 से 2 इंची 5 मिनट, और 2.5 से 6 इंची 30 मिनट। ये सेटिंग टाइम हो गया इस टेम्परेचर पे। अगेन ये दूसरा टेम्परेचर पे 40 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये 40 से 60 फ़ारेनहाइट हो गया। फ़ारेनहाइट अलग होता है, डिग्री अलग होता है। फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है, छोटा छोटा माप है, और ये बड़ा माप है। तो मतलब 5 अंश डिग्री से लेके 16 अंश डिग्री सेल्सियस यदि मतलब रहेगा, मतलब अब इससे 16 मैक्सिमम हो गया इसका, और 5 और भी मिनिमम हो गया, तो ये कम डिग्रियां हो गई, मतलब ये ठंडी का मौसम चालू।
ठंडी का मौसम चालू, तो ठंडी के मौसम चालू है तो आधा से 1.25 इंची 5 मिनट में सेट। ये देखिए 2 मिनट में सेट हो रहा था, ये 5 मिनट में होने लगा। फिर 1.5 से 2 इंची जो है ये 5 मिनट में हो रहा था, ये 10 मिनट में होने लगा। 2.5 इंची से लेके 6 इंची ये 30 मिनट में हो रहा था, ये 2 घंटे में होने लगा। देखिए इसी तरीके जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब आपका लो जाएगा वैसे इसकी सेटिंग के लिए समय बढ़ता जाएगा। और क्यों बढ़ेगा ये मैं अभी बताऊंगा आपको। अब ये हो गया 0 शून्य अंश फ़ारेनहाइट से लेके -40 फ़ारेनहाइट। -40 फ़ारेनहाइट मतलब अब समझिए कि आप -18 डिग्री से -5 डिग्री। अब यही चीज हो जाएगा, आधा इंची से 1.25 इंची पाइप जो है 10 मिनट लेगा सेटिंग करने के लिए। 1.5 इंची से 2 इंची लेगा 15 मिनट के लिए, और 2.5 इंची से 6 इंची लेगा 12 घंटे के लिए। 12 घंटा सेटिंग टाइम चाहिए ये इन टेम्परेचर जब माइनस पे आएगा तो। अब इसमें कारण क्या होता है कि ये ज्यादा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसको थ्रू बता रहा हूं। जब आप सीपीवीसी में सॉल्वेंट लगा दिए यहां पे पाइप पे और इस एल्बो में पाइप में लगा दिए, जब आप ऐसा ग्रिप करते हैं इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर वो पाइप के कुछ हिस्से जो है ना वो सॉल्वेंट क्या करता है उसको मेल्ट कर देता है। मेल्ट करना मतलब कुछ गीला कर देता है, कुछ हिस्से को गला देता है। गलने के बाद वो सेट होते हैं, सेटिंग होने के प्रोसेस। तो यहां हीटिंग होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो फट करके हीट हो जाएगा, और यदि नहीं है तो दिक्कत होगी आपको। तो ये चीज आपको समझना है कि जब जब यदि टेम्परेचर जितना लो रहेगा, जितना डाउन रहेगा टेम्परेचर, वो उतना देरी में सेटिंग होगी इसकी, क्योंकि उस हिस्से को गर्म करके सेट होने में उसको टाइम लगेगा। बस यही चीज है जिसकी वजह से ये टाइम का डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं। सीपीवीसी पाइप आपको जानना है, बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत डीप के लिए एक एक सब्जेक्ट आपको बहुत दूर दूर तक लेके जाएगा, क्योंकि अभी इसके विषय में ही बताएं आपको, सीपीवीसी के विषय में और बहुत सारी जानकारियां हैं। जमीन में लेके जाएं तो उसको 3 फीट नीचे से लेके जाएं, बहुत सारा मतलब प्रोसेस है। लेकिन आपको जानना क्या है कि इस पाइप का हम काम जो कर रहे हैं ये बेटरफुल है, ये आपको तकलीफ नहीं देगा। तो इसी के साथ हमने अटैच कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ था ही नहीं तो मैं बोला कि एक्सप्लेंडर। इसके बाद कोशिश करेंगे कि एक एक बार में 3 4 यानी मतलब सीरीज लेके और उसको बता देंगे। आएगा वही, कुछ डिफरेंस आएंगे, जो डिफरेंस आएंगे वो मैं बताते चलता चला जाऊंगा। तो ये समझ गए ना, सीपीवीसी मतलब क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल पाइप। एसडीआर 11 और 13 दो में आता है। एसडीआर 11 हाई प्रेशर के लिए होता है, एसडीआर 13 थोड़ा लो प्रेशर के लिए होता है। टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचरों पे ये क्या, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के इसको स्टडी कीजिए, और उसके बाद इसमें कुछ मतलब आपको पूछना हो तो पूछिए। जय हिंद, जय भारत।